नमस्कार दोस्तों, आरएनपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स 2020। तो चलिए सेशन को हम अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी आंख के सामने कि एक विशेष अभियान के तहत सरकार कितनी राशि अगले 2 महीनों के भीतर दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े किसानों को प्रदान करेगी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 1.5 करोड़ है। केसीसी स्कीम की अगर हम बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको 1998-99 के बजट में शुरू किया गया था और इसका जो लॉन्च महीना था वो अगस्त 1998 को किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो किसानों को टाइमली कैसे हम ऋण प्रोवाइड कर सके उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एरकॉन सौर ऊर्जा क्षेत्र में किन कंपनियों के साथ सहयोग करने और सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एरकॉन ने NIIFL NIN के साथ ये समझौता हस्ताक्षर किया है। इरकॉन हमारी एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और आयन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट के साथ साइन किया है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त करने के लिए। इरकॉन की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है और उसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर वो SK चौधरी हैं। NIIFL की बात करें तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो MD हैं वो सुजय बोस हैं। और आयन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटका है और SS मुंद्रा इसके चेयरमैन हैं। MD इसके शिवानंद निम्बर्गी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 3, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लघु MSMEs की मदद के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन चैंपियंस है। और चैंपियंस क्या है कि क्रिएशन ऑफ अ हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस स्कीम के अंतर्गत जो स्मॉल लघु उद्योग हैं उनकी शिकायतों का कैसे निराकरण किया जाए, ये इसका मेन मकसद है। और MSMEs की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है और इसके यूनियन मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने PPE और अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए इनमें से कौन सा कीटाणु शोधन उपकरण इकाई विकसित किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ क्या चीज़ है, ये एक इकाई है जो ये एक उपकरण है जिसको DRDO की इनमैस इकाई ने लेबोरेटरी ने विकसित किया है। इनमैस क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। ये जो लेबोरेटरी है ये इंडस्ट्रियल पार्टनर्स MS जेलक्रॉफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने इसको तैयार किया है। इसका नाम अल्ट्रा स्वच्छ रखा गया है। और अगर INMS की बात करें तो इसके डायरेक्टर डॉक्टर तरुण सेकरी जी हैं और इसका स्टेबलाइजमेंट 1956 में किया गया था। लोकेशन इसका दिल्ली है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग के अनुसार 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो थोड़ा दुखद खबर है, ये 6 पायदान नीचे गिर चुकी है। इसकी रैंकिंग 23वें स्थान पे आ चुकी है। पहले रैंकिंग की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स US ये जो है सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है इसने। और उसके बाद दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पे इजराइल है। और अगर हम टॉप 100 स्टार्टअप सिटीज़ की बात करें तो उसमें से केवल 4 भारत की सिटीज़ हैं जिसको स्थान मिल पाया है। और स्टार्टअप ब्लिंक के जो CEO हैं वो एली डेविड हैं। हेडक्वार्टर्स इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी विलास बैंक के जो प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुब्रमण्यम सुंदर। सुब्रमण्यम सुंदर जो हैं इनका आरबीआई ने एक्सटेंशन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है 31 मई 2020 से नवंबर 2020 तक इनका कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। और इस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो चेन्नई तमिलनाडु में है, और इनकी जो टैगलाइन है बैंक की वो है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पहला ये 7वां क्वेश्चन जो है, किस राज्य सरकार ने जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में स्थित कंपनियों के साथ 15,128 करोड़ मूल्य के 17 एमओयू की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचने के लिए आर्थिक जो इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के राज्य पर, उन्होंने इससे बचने के लिए अलग अलग देशों के साथ 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, और जिसकी जो कीमत है वो 15,128 करोड़ है। इसकी जो वैल्यू है 15,128 करोड़ है, और ये 47,150 लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। तमिलनाडु की बात करें तो इसका कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर इसके एडप्पाडी के पलनीस्वामी हैं, और गवर्नर इसके बनवारी लाल पुरोहित हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो शरीर के तापमान की जांच करता है, मास्क अनुपालन के साथ चेहरे को स्कैन करता है और आधार पर सामाजिक गड़बड़ी की निगरानी करता है? इसका सही जवाब है वैम्स ग्लोबल। वैम्स ग्लोबल क्या है हम जानते हैं, विजिटर्स ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि इन्होंने एक पहला वर्ल्ड का कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया है इस कंपनी ने, जिसका नाम रखा गया है वैम्स सेफ गार्ड। वैम्स सेफ गार्ड क्या करता है कि 18 इंच से कम दूरी पर और 3 से 5 सेकेंड से कम समय में ये अपना रिजल्ट दे देता है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र ने सड़क विक्रेताओं को सस्ती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि है। पीएम स्वनिधि क्या है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस निधि में छोटे छोटे जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है ये, और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया गया है, और उनको मदद करने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी असुविधा हुई है उसमें मदद करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। और 14 मई को निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज के अंतर्गत निकाला है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी आंख के सामने, न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन 2020 आविष्कारक का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो आंसर है राजीव जोशी हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड ये जो राजीव जोशी हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये भारतीय अमेरिकन हैं, आविष्कारक हैं, जो ये इस पुरस्कार को इन्होंने अपने नाम किया है। और ये जो डॉक्टर जोशी हैं ये बहुत बड़े आविष्कारक हैं, इन्होंने 250 से ज़्यादा इन्वेंशन अपने नाम कर रखे हैं यूएस में, और इस समय ये आईबीएम में थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क में ये काम कर रहे हैं। ये एक भारत के लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने, इसका जवाब आप खुद देंगे कि 2020 में ग्लोबल रनिंग डे कब मनाया जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।